नमस्कार, स्वागत है जी पुरवैया में। मैं हूं सैयद हुसैन और आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम। पीडीएस यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसका मकसद यह है कि गरीब का निवाला कोई ना छीने। बिहार हो या झारखंड, पीडीएस के मकसद को नेक बनाने के लिए दावों की लंबी फहरिस्त देखने और सुनने को मिलती है। बिहार सरकार जहां यह कहने से नहीं थकती कि पीडीएस को जीपीएस सिस्टम से जोड़ दिया जाएगा ताकि गोदाम से लेकर घर तक की सही जानकारी मिल सके। असलियत क्या है यह आप भी जानते हैं और हम भी। तो झारखंड सरकार ने ऐलान किया था कि राज्य में कर्नाटक मॉडल पर पीडीएस का मकसद पूरा किया जाएगा, पर सच्चाई यह है कि झारखंड में पीडीएस का और भी बुरा हाल है। हालात यह है कि गरीबों का निवाला अमीरों की पेट में जा रहा है, जिसकी वानगी हम आपको दिखाएंगे। मतलब साफ है, पीडीएस बन चुका है पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भूख से अब किसी की जान ना जाए, इसके लिए सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया, जिससे सभी को सस्ते दर पर अनाज मिले और सभी को भरपेट भोजन मिल सके। इसके लिए सर्वे भी कराया गया ताकि पता चल सके कि आखिर गरीब कहां और कितने हैं और सिस्टम को और बेहतर किया जा सके। लेकिन आज हम जो वानगी आपको दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप न सिर्फ हैरान होंगे बल्कि यह सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि क्या राजा रंक हो गया या फिर रंक राजा। देखिए धनबाद से जी मीडिया संवाददाता नितेश मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार हो या झारखंड, पीडीएस का बुरा हाल। कब मिलेगा गरीबों को हक? पीडीएस बन गया है पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। भूख से अब किसी की मौत नहीं होगी, सबको भरपूर अनाज मिलेगा, भरपेट खाना मिलेगा, लेकिन किसको मिलेगा ये तो भगवान ही जाने। सरकार के पास जो आंकड़े हैं उससे तो साफ है, गरीब मरेगा, एक एक दाने के लिए तरसेगा, क्योंकि ये गरीब हैं ही नहीं, ये तो राजा हैं। रंक तो सरकारी नौकरी करने वाले हैं, रंक नहीं होते तो खाद्य सुरक्षा में इनका नाम नहीं होता। भाई अब लिस्ट में नाम है तो अनाज भी मिलेगा, कम दाम पर मिलेगा, भरपेट खाएंगे और दावा भी ठोकेंगे हम गरीब हैं। तो इसमें वैसे लोगों को आना चाहिए जो कि मान लें कि आर्थिक स्थिति जिनका खराब है, मतलब जो गरीबी रेखा से नीचे बसन रह रहे हैं। ये तो नियम, ये आप कह सकते हैं कि ये जो सरकार का ये जो योजना है वो उन्हीं लोगों के लिए है। तो ये जो लिस्ट आया है प्रेम सागर मिश्रा, ये क्या है यहाँ पर, आपको पता है? ये तो पूछने से पता चला कि ये एरिया 1 के जीएम हैं, लेकिन अभी वो घर पर नहीं, मतलब कॉलोनी यहाँ नहीं है, वो दिल्ली में है, इसलिए उनका अभी नहीं भर पाए हैं। ऐसे और भी नाम आए होंगे? वैसे और भी कुछ लोगों का नाम आया है जिसको हम भर चुके हैं। उसमें से कुछ सीनियर मैनेजर हैं, बीसीसीएल के कुछ अधिकारी हैं। इसमें लापरवाही किसकी मानी जा सकती है? अब लापरवाही किसको कहेंगे, तो मान लें कि इसमें जितने इस कार्य में जो भी जुड़े हुए हैं प्रशासन, इन लोगों का होगा। बीएलओ साहब, आपने सही कहा। आपके सर्वे में जिसका नाम है उसे तो फ्री में अनाज मिलेगा, क्योंकि आपकी नजर में बीसीसीएल के जीएम पीएस मिश्रा गरीब हैं, उनका परिवार गरीब है, बीसीसीएल कर्मी गरीब है, लेकिन जिनके पास 2 जून की रोटी नसीब नहीं है वो तो अमीर हैं। खैर, गलती जिसकी भी हो, मार तो गरीब ही खाएगा, भले ही इनका निवाला कोई और खाए। इसमें मेरा ये कहना है कि आर्थिक जनगणना जब हुई थी, इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई हैं, मैं बिना जनता प्रतिनिधि के देख रेख में हुई, और उसके कारण जिस गरीबों को मिलना चाहिए राशन कार्ड खाद्य आपूर्ति विभाग से, वो उस आदमी को वंचित किया गया है, और जिसका नहीं होना चाहिए उसको हुआ है। जैसे मेरे पंचायत में अभी जो बीसीसीएल जीएम है, बीसीसीएल के इंजीनियर है, बीसीसीएल कर्मी है, या सरकारी टीचर है, या सरकार प्रति जितने भी है, हमने देखा अचानक जब देखें तो सब व्यक्ति का नाम आ गया है। गरीबों को फायदा देने वाली योजना में बीसीसीएल के जीएम जैसे गरीब का नाम है तो हंगामा होगा ही, सवाल खड़ा होगा ही। फिर क्या, अधिकारी जांच की बात कहकर अपना काम पूरा भी कर लेंगे। जो सूची हमें जिला से प्राप्त हुआ है उसके अनुसार हमने सभी संबंधित से अपने आधार कार्ड, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर मांग किया है। ये सूची जिला में भेज दूंगा, वहाँ से पीडीएफ जनरेट होकर आने के पश्चात वो ग्राम सभा में रखा जाएगा। यदि ऐसा कोई मामला आता है तो उसको ग्राम सभा में उसको वहाँ निरस्त कर देना है, और
उसको विलोपित करते हुए संशोधित एवं शुद्ध सूची तैयार किया जाएगा, जिसके अनुसार राशन कार्ड निर्माण करके समुचित रीति से वितरण किया जाएगा। गड़बड़ी नहीं, ये सेक का जो ड्राफ्ट पब्लिकेशन था उसी से उठाया हुआ डाटा है। किसी कारण से हो सकता है कि आना किसी और का था, कुछ तकनीकी त्रुटि है, गड़बड़ी किसी द्वारा नहीं की गई। खैर, राजा रघु के राज में इनकी महत्वाकांक्षी योजना को वाट लगाने के लिए अधिकारी तैयार हैं। योजना शुरू होने से पहले ही लिस्ट के ये हाल हैं, तो योजना का क्या हश्र होगा, ये तो राजा रघु ही जाने। नितेश मिश्रा, जी मीडिया, धनबाद। तो देख लिया आपने, पीडीएस में अगर हम ये कहें कि गरीब आउट हो गए, अमीर इन हो गए, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी कंपनी के जीएम लिस्ट में है, उनका नाम अगर शामिल है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन यह सिर्फ एक मानगी भर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के धनबाद की यह तस्वीर थी। यह पूरा हाल, झारखंड हो, बिहार हो, हर तरफ ऐसी स्थिति रहती है। कहीं पर कार्ड किसी का बन गया है तो उनको अनाज नहीं मिल रहा है, सरकार अनाज नहीं पहुंचाती है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है। इन पूरे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और आप भी जुड़ सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। झारखंड और पटना दोनों ही जगह से। पटना स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ जेके भगत साहब हैं, जो उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत जेके भगत जी आपका। नमस्कार। और रांची स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। लाल किशोर शाहदेव जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के। स्वागत है लाल किशोर जी। और हमारे साथ कमाल खान साहब हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। कमाल खान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल कमाल खान साहब आपसे ही करेंगे। याद होगा आपको, सरयू राय जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि भाई कर्नाटक मॉडल को हम अपनाएंगे। हालांकि पीडीएस में सबसे अच्छा मॉडल छत्तीसगढ़ का माना जाता है, लेकिन उसके बावजूद कर्नाटक का मॉडल भी शानदार है। उन्होंने कहा था कर्नाटक का मॉडल अपनाया जाएगा, चीजों को बदला जाएगा, घर घर तक पहुंचेगा पीडीएस का फायदा, जीपीएस से जोड़ा जाएगा। सारी चीजें एक तरफ है। कमाल खान साहब, ये जो आपने रिपोर्ट देखी धनबाद से, इसके बाद क्या कहेंगे? जहां गरीबों को तो छोड़ दीजिए, गरीब आउट है और इन कौन हो गए हैं, तो अमीर इन हो गए हैं, किसी कंपनी के जीएम इन है। खान साहब, देखिए जी, मैं सुन रहा हूं आपकी और मैं जवाब दे रहा हूं जी। ये पीडीएस का जो है जी, वो माननीय मंत्री सरयू राय जी ने कहा है कि इसको पटरी पर लाएंगे और जो अमीर लोगों का नाम किसी कारण से गलत ढंग से चढ़ा है उसको आउट किया जाएगा, और जो सही में बीपीएल वाले हैं, गरीब हैं, उनको इसमें शामिल किया जाएगा। और इसी के लेकर जो गड़बड़ियां है, तो हम लोगों ने आधार कार्ड को भी सुनिश्चित किया है। कमाल खान साहब, लेकिन ये होगा कब तक, ये बताइए? होगा, सब बात आप फ्यूचर टेंस की आप कर रहे हैं, लेकिन जो ताजा तस्वीरें हैं, अभी की जो तस्वीरें हैं, वो तो यही है कि निवाले का जो हक है, कहा है, वो कहां मिल रहा है किसी को? 1 जुलाई तक उन्होंने कहा है कि सब ये सिस्टम को मैं ठीक कर लूंगा। अच्छा, यानी हम 1 जुलाई तक का थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। कोई किंतु परंतु नहीं होगा। ठीक है, चलिए आपकी बात है, 1 जुलाई तक आपने वक्त दिया है, 1 जुलाई तक थोड़ा सा इंतजार भी हम कर लेंगे। लेकिन क्या आप ये मानते हैं? भाई साहब सुन लीजिए। जी जी, बोलिए। ये कि आप भी मानते होंगे कि नियत और नीति में माननीय सरयू राय जी जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं जी, कितने आपका विद्वान हैं, ईमानदार हैं, सरल हैं। सर वो ईमानदारी सर दिख कहां रही है कागज पर? सबसे बड़ी विडंबना तो यही है ना कमाल खान साहब। राय जी निवाला को छीनने नहीं देंगे, और इसके लिए जाकर जिला वो रिव्यू भी करना शुरू कर दिए हैं। अगर जो अधिकारी गलत करेगा तो उनको तत्काल उन पर कलम चलाने में उनको थोड़ा सा भी देखते हैं सर। आप बोल रहे हैं, बिल्कुल उम्मीद है कमाल खान साहब, बोल रहे हैं उम्मीद है, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, जो ऑनेस्टी की बात कह रहे हैं, वो ऑनेस्टी अगर कागज पर दिख जाती तो माशाल्लाह और अच्छा लगता। बहरहाल हमारे साथ लाल किशोर शाहदेव साहब भी कांग्रेस से प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, सुन रहे होंगे शाहदेव साहब आप कमाल खान साहब की बात। बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। देखिए, देश के अंदर में अगर भोजन का अधिकार जी, खाद्य सुरक्षा आप ही के सरकार ने वो अधिनियम भी लाया था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, आखिरी ट्रम्प कार्ड भी उसे कहा गया था। लेकिन उसके बाद भी क्या उसकी स्थिति हुई? बिल्कुल लागू तो हुआ नहीं आज तक। नहीं, उसमें राज्य सरकारों को ये समय दिया गया था
कि आप अपने यहाँ के पीडीएस सिस्टम को बनाएं, उसको दुरुस्त करें। 6 माह से लेके राज्य सरकारों ने जैसे वक्त मांगा था उसके आधार पर उन लोगों को कहा गया था कि आप अपने पीडीएस सिस्टम को सुधारें ताकि देश के 70% आबादी को एक सस्ते दर पर खाने उपलब्ध कराया जा सके। लेकिन यहाँ की बात यदि वो सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है शाहदेव साहब वो कहने में कि 70% आबादी को सस्ता खाना पहुंचाया जा सके, गरीब का पेट भर सके, किसी का निवाला ना छिने, बहुत अच्छा लगता है, अच्छी बातें कागज पर, लेकिन तस्वीर बड़ी दर्दनाक है शाहदेव साहब। बिल्कुल आपने ठीक कहा है। अभी तो पीडीएस सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है राज्य के अंदर में, और आपने एक उदाहरण दिया है। आप पिछले दिनों माननीय मंत्री का नाम भी उसमें था, माननीय विधायक का भी नाम था, जो कई समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से लोगों ने देखा। तो ये एक बहुत बड़ा जो है जो अधिकारी हैं, जो लोग हैं सिस्टम में जिस तरह से बीपीएल कैटेगरी बनाते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि घोर लापरवाही बरती जाती है। बिल्कुल, लेकिन एक सवाल हमें ये नहीं समझ में आता है, ये कमाल खान साहब से भी होगा, उसके बाद फिर हम लौटेंगे, बात करेंगे। यहाँ पर जेके भगत साहब भी मौजूद हैं। कमाल खान साहब, बिहार की जब चर्चा होती है, बिहार की जब बात होती है, तो बड़े अच्छे तरीके से राज्य सरकार ये कह देती है कि भाई हम तो तैयार हैं, लेकिन हमें केंद्र सरकार की तरफ से अनाज मिल नहीं रहा है, तो हम कैसे पहुंचाएं। केंद्र सरकार ये कह देती है कि हम तो भेज ही रहे हैं, आपके पास भंडारण ही नहीं है, तो हम क्या भेजें। लेकिन कम से कम झारखंड में तो ये स्थिति नहीं है, केंद्र सरकार बीजेपी, राज्य सरकार बीजेपी, तब वहां पर ये क्यों परेशानी है लोगों को? इसका उदाहरण देंगे आप कमाल खान साहब? आपने जो बिंदु का उल्लेख किया है जी, उन्होंने कहा है कि जीएम साहब का नाम जी बीपीएल में दर्ज हो गया है जी, और हमारे बगल में मेरे छोटे भाई मित्र बैठे हैं कांग्रेस पार्टी का। मैं तो 3 महीना से आया हूं, इसके पहले इनकी सरकार थी, केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार थी। तो कैसे गलत ढंग से मैं इन पर भी एक दूसरे पर ठिकरा मत फोड़िए कमाल खान साहब, एक दूसरे पर ठिकरा फोड़ के कुछ नहीं होगा। सिस्टम जिस तरह का किया गया, सिस्टम की बात कीजिए, सिस्टम की बात कीजिए। सिस्टम में ये गड़बड़ियां हुई और ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे झारखंड के खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि इस सिस्टम को हम 1 जुलाई तक ठीक कर देंगे और नया आपका कार्ड भी उनको जारी कर देंगे, जिसमें हम आधार कार्ड, अब आधार कार्ड ऐसा है कि जिसका नंबर है वो उसमें गड़बड़ी होने का बहुत कम चांस है, और साथ ही साथ परिवार का फोटो भी रखा गया है, जो पहले ये ठीक है। कमाल खान साहब, हम लौटते हैं आपके पास, आते हैं कमाल खान साहब आपके पास, लौटते हैं और भी बात को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और भी उदाहरण आपसे लेंगे और देंगे भी। एक दर्शक जुड़े हुए हैं, दिवाकर साहब हमारे साथ हैं समस्तीपुर से, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत है दिवाकर जी, बोलिए क्या कहेंगे आप, आपके समस्तीपुर का क्या हाल है पीडीएस में? दिवाकर साहब, आवाज पहुंच रही है हमारी आप तक? तो लगता है कि फिलहाल उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। जेके भगत साहब उपभोक्ता मामलों के जानकार लगातार बने हुए हैं। जेके भगत साहब, पीडीएस के ऊपर में आपकी भी बड़ी पैनी नजर रहती है हमेशा और काफी करीब से देखते हैं। ये तो बात खैर झारखंड की यहां पर थी, एक उदाहरण आपको हम देना चाहेंगे। जो झारखंड में हमने देखा वही हाल बिहार में भी है। क्या इसकी वजह क्या मानते हैं? एक तरफ आप सर्वे कराते हैं कि ये कोशिश करते हैं कि भाई कितने गरीब हैं, कितनों का पेट भरना है, कहां कहां पर गरीब हैं, उसके हिसाब से फिर पीडीएस सिस्टम को और अच्छा किया जाएगा, मकसद उसका जो है नेक किया जाएगा। लेकिन तस्वीर ये निकल कर आती है कि कहीं पर जीएम है उसके अंदर, तो जैसा विधायक और मंत्री की भी बात आ गई। क्यों होता है ये? कौन इसके लिए दोषी है? ये सर्वे जो होता है वो गरीब लोगों के लिए नहीं होता है, अच्छा, उपभोक्ता के लिए नहीं होता है। अच्छा, वो सर्वे इसलिए होता है कितना मनी मेरे घर में आ जाए। ये लोग लुटेरे लोग पैसा लूटने करते हैं। इस सरकार के ये पार्टी आज बोलते हैं वो पार्टी किया, वो पार्टी किया, मजाक है। इनके घर में तो पहुंच रहा है सब चीज। ये तो भूखे नहीं है, जो भूखे मर रहा है इनको क्या चिंता है? जो अन्नदाता है, जो गरीब है, जो मेहनत करके बड़ा चीज बनाता है, वही भूखा है। और जो जो नहीं करता है, कमाई करने वाला है, कोयला वाला करोड़पति है, टेलीकॉम करोड़पति है, जो हवा में बात करता है। अब बेचारा जो काम करता है, जो लेबर है, मजदूर है, अन्न किसान है, वो भूखे गरीब रह सकता है। ये तो साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए वो सर्वे करते हैं सिर्फ अपना करने के लिए। हमारे मंत्री महोदय, बिहार के जो मंत्री हैं, वो सिर्फ
वो उपभोक्ता मंत्री नहीं है। अच्छे संबंध है आपके उनके साथ? संबंध तो हमारा सबसे है, हम कहाँ कहते हैं खराब है। मैं किसी थोड़े, मैं जो उचित है वो सिर्फ फीता काटने में लग रहते हैं। आप देखिए रोज एक फार्म नाम आएगा या यहाँ फीता काटे वहाँ। मैंने मुख्यमंत्री को बोला है भाई एक अलग विभाग उद्घाटन मंत्री बना दो इनको और कंज्यूमर फोरम लाओ। अब कंज्यूमर फोरम जो तक लेकिन वो क्या करेंगे? वो तो कहते हैं कि भाई यहाँ पर अब हमको केंद्र सरकार ही नहीं भेज रही है तो हम क्या करें? उस वक्त आप क्या कीजिएगा? देखिए झारखंड का वही हाल है, झारखंड में उपभोक्ता मामला विभाग है ही नहीं। यहाँ तो साहब उसके मंत्री हैं, मंत्री हैं, उपभोक्ता है ही नहीं। देखिए उपभोक्ता जो संरक्षण अधिनियम बना है उसकी जानकारी झारखंड में नहीं है, न अधिकार दिवस उनके पास। यहाँ जो अधिकार मंत्री थे बिहार में भी बंद कर दिया। कमाल खान साहब से पूछते। कमाल खान साहब, क्या ये सच है जो यहाँ पर बात कर रहे हैं जेके भगत साहब? अब वो पटना में बैठकर क्या बात कर रहे हैं? माफ कीजिए, हम झारखंड जाके देखें, पटना नहीं, आपके यहाँ के 26 दिसंबर 1980 से कंज्यूमर एक्ट बना था। आपके यहाँ कोई दिवस मनाई जाती है, अधिकार दिवस है, तो लोग जानते नहीं किसी जगह नाम है। हम आपके विभाग गए झारखंड में श्रीमान जी, अब तब आगे बोल रहे हैं, पटना बैठ के नहीं करते हैं। बिहार झारखंड घूम के हम देख रहे हैं। बोलने दीजिए कमाल साहब, हम लोग को मालूम है। बोलिए कमाल खान साहब। कंज्यूमर फोरम भी है और तो उपभोक्ता फोरम भी है यहाँ पर। तो इस तरह का बेगर जानकारी का आरोप न लगाएं तो अच्छा है। हम धनबाद गए, धनबाद में अध्यक्ष बोलते मेरा कुछ नहीं है, हम बैठे हैं वैसे हैं। हम जमशेदपुर गए, कुछ नहीं वैसे बैठे हैं। आप आरोप नहीं लगाते हैं। अभी फिर रांची आ रहे हैं, हम हर जिला में जा रहे हैं भाई, हम सब देखते हैं जा के। हम कोई किसी का ना आरोप की बात अपनी जगह, आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम इसके लिए काम कर रहे हैं। ना कोई चंदा लेते हैं आपसे, ना कोई पैसा मांगते हैं। नहीं ठीक है, आरोप प्रत्यारोप की बात अपनी जगह। कमाल खान साहब, मेरे उस सवाल का आपने उससे पहले भी जवाब नहीं दिया था जो मैंने आपसे पूछा, जो होना चाहिए आपसे पूछा। आरोप का नहीं मामला है। ठीक है कमाल खान साहब, जी पुरवैया ने बहुत, ये जी पुरवैया को मैं धन्यवाद देता हूं कि बहुत गंभीर मसले पर लेकर। कमाल खान साहब, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, लेकिन ये हमारा फर्ज है। मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूं, उसका जवाब चाहूंगा। ये चैनल में बैठे हैं और हम लोग ऐसा है कि एक निचोड़ निकालें। नहीं, कब तक निकलेगा? मैं यही इसी निचोड़ की बात कर रहा हूं। मेरा सवाल आप सुन लीजिए कमाल खान साहब, मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि झारखंड में क्या मजबूरी है? झारखंड में क्या मजबूरी है कि लोगों तक अनाज नहीं पहुंच रहा है? हमारे केंद्र सरकार बीजेपी, आप रघुवर सरकार बीजेपी, तब ये पेच क्यों फंस रहा है? क्यों नहीं पीडीएस पहुंच रहा है गरीबों तक? 1 जुलाई तक सब सिस्टम को ठीक कर लेंगे। 1 जुलाई तक सिस्टम को ठीक कर लिया जाएगा। बस एक ही बात आप कमाल खान साहब बोल रहे हैं। बहरहाल एक छोटे से ब्रेक की हमारी मजबूरी है। ब्रेक से लौटेंगे तो आपको बिहार की भी एक तस्वीर दिखाएंगे, बिहार के किशनगंज जिले की तस्वीर दिखाएंगे, जहां पर कार्ड तो है, गरीबों को ही कार्ड मिला है, लेकिन क्या गरीबों तक अनाज पहुंच रहा है, उनका पेट भर रहा है, निवाला मिल रहा है उन्हें? एक छोटा सा ब्रेक के बाद दिखाते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं पुरवैया मुहिम, जिसमें आज हम लगातार बात कर रहे हैं पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की। लेकिन अगर इसको पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक से पहले हमने आपको धनबाद की यानी झारखंड की एक तस्वीर दिखाई थी, जहां पर गरीब पीडीएस से आउट हुए, अमीर पीडीएस से इन है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। खाद्य सुरक्षा का सच क्या है, इसको समझने के लिए आपको ले चलते हैं मोतीहारा तालुका गांव के करीब 500 बीपीएल परिवारों के पास, जिनके पास सरकारी अनाज नहीं मिल रहा है। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से बीपीएल परिवारों के बीच कार्ड तो थमा दिया गया, लेकिन राशन देने की अनुमति पीडीएस डीलर को नहीं दी गई है, जिसे लेकर जनप्रतिनिधि अधिकारी तक शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। उधर जब इस मामले को लेकर किशनगंज अनुमंडल पदाधिकारी से संपर्क किया गया तो बिहार सरकार पर अपनी जवाबदेही थोपते हुए 2 टूक जवाब दे दिया गया कि सरकार अब तक इन कार्डधारी के लिए राशन आवंटित नहीं कर रही है। नया कार्ड मिला तो पहले बीपीएल में जी पहले बीपीएल था, अभी भी बीपीएल हमको कार्ड मिला, नया कार्ड मिला। तो नया कार्ड मिलने के कारण से बाद हमको अब माल नहीं मिल रहा है, और कार्ड रिसिपिंग करके भी हमको अनाज नहीं दिया कि तुमको अनाज नहीं मिलेगा, ये कार्ड का अनाज नहीं मिल रहा है। हम क्या परेशानी आ रहा है घर पर? हाँ, परेशानी का अकेले कमाने वाले 65 परिवार से हैं। क्या होता है, एक टाइम 2 टाइम कभी फंका से भी चले जाता है। कुछ लोग आए थे सितंबर माह में, लगभग 1200 कार्ड वितरित किया गया है और उसकी आवंटन की मांग सरकार से की गई है। अभी तक आवंटन प्राप्त नहीं है, प्राप्त होने पर उनको दिया जाएगा।
नीतीश बाबू जो है एक लॉलीपॉप थमा दिए हैं और इनको सिर्फ गद्दी से मोह है, जनता से कोई मोह नहीं है। ये सिर्फ यही कर रहा है कि फूट डालो और राज करो। जब इन्होंने कार्ड इशू किया तो फिर राशन का डिलीवरी क्यों नहीं हो रहा है? राशन उठाओ का आदेश क्यों नहीं दिया जा रहा है? इसका मतलब है कि जो भी गलतियां हो रही है ऊपर से ही हो रही है, नीचे से नहीं हो रहा है। नीचे के लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं आदेश का, लेकिन उनको आदेश प्राप्त नहीं हो रहा है। इस कारण सारा मशीनरी फेलियर होता है। हमको राशन नहीं मिलता है। परेशानी यही है कि बच्चा मनी की भूख से रोता है, कमाने वाला कोई नहीं है। एक टाइम खाता है, 2 टाइम मनी की भूख से रोता है और राशन मिलना चाहिए। तो जाते हैं डीलर के पास जाते हैं, डीलर क्या बोलता है कि आपको नहीं मिलेगा, कार्ड नहीं है आपके पास। जनप्रतिनिधि क्या बोलते हैं? जनप्रतिनिधि बोलता है कि मिलेगा, कब मिलेगा तो कोई पता नहीं। अधिकारी के पास शिकायत की है? हाँ, शिकायत की है। नीतीश कुमार जी ऐसे ही लोगों को बोल रहे हैं कि हम मुसलमान का हितैषी हैं, लेकिन पंचायतों में आप खुद देख रहे हैं कि पूर्व के बीपीएल और लाल कार्डधारी बीपीएल कार्डधारी आज अनाज को तरस रहे हैं और जो एपीएल धारी थे वो राशन उठा रहे हैं। सस्ता गेहूं और चावल का फायदा एपीएल धारी उठा रहे हैं और बीपीएल धारी भूखों मरने पर मजबूर हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि तेल लेने जाते हैं तो डीलरों की इतनी मनमानी है इन नीतीश कुमार के शासन में। सुशासन बाबू के राज में इस तरह की हालत है कि 2.5 लीटर तेल का 50 रुपये देता है और 50 रुपये से कम देने पर प्रजा को भगा दिया जाता है। ये सुशासन बाबू की महत्वपूर्ण सरकार की अहम भूमिका है। तो देख लिया आपने एक और तस्वीर। धनबाद में एक ऐसी तस्वीर जहां पर गरीब को पीडीएस में नाम ही नहीं है, वहां पर अमीरों का नाम इन कर गया। और दूसरी तस्वीर यहां किशनगंज की, जहां पर कार्ड तो है लेकिन अनाज वहां पर पहुंच नहीं रहा। इसी पर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। रांची स्टूडियो और पटना स्टूडियो दोनों जगह से हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रांची स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं लालकिशोर शाहदेव जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ कमाल खान साहब मौजूद हैं रांची से जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और पटना स्टूडियो में हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जेके भगत जी जो उपभोक्ता मामलों के जानकार हैं। जेके भगत जी, बिहार की जो हमने तस्वीर देखी, इस तस्वीर को देखकर आप क्या कहेंगे? जहां कार्ड तो बन गया, वो भी किस लिए बना हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, लगातार आवाज उठ रही थी, लगातार हमने भी कई बार मुहिम छेड़ी थी कि आखिर क्या वजह है कि कई गरीबों का आज तक कार्ड भी नहीं बना है। तो चलिए, कार्ड बना कई लोगों का, हालांकि अभी भी सिर्फ 40% लोगों के पास ही कार्ड है, 60% अभी भी ऐसा ही है। लेकिन उसके बावजूद अगर देखा जाए उन तक राशन आज तक नहीं मिलता है, गरीब ऐसे ही है। क्या है इसके पीछे की वजह भगत साहब? देखिए, हम तो लगातार आपके चैनल से बोल रहे हैं, आपको ही मंत्री लोग बताए थे आपको कि हम 2 महीने के अंदर देने कार्ड, 1 साल भर से 2 महीना चला गया। अब सवाल जिसको कार्ड मिल गया बेचारा कार्ड धारक कितना दर्दनाक बात कर रहे हैं। सवाल है कि ऑफिस तो कोई करते नहीं है, ऑफिस तो चिट्ठी आती है, गत्ताल खाने पर आता है, डीएम को इंस्ट्रक्शन नहीं है, डीएम प्रोटोकॉल में लग रहता है। ये दौरा करते हैं, पॉलिटिकल दौरा कर रहे हैं अपने लिए कि हम कहाँ कहाँ मेरा वोट मिलेगा। ये दौरा के अंदर जितने डीएम है, इनको वीडियो है, इनके दौरा लगने से कि पेपर का कार्रवाई बढ़ता नहीं है, तो लाभ कार्ड कहाँ मिलेगा? तो सिर्फ ये लोग अपने ही मतलब में लगे हुए हैं और जो कार्डधारी है नहीं मतलब। अब आपको ये बता दें, एक बहुत विशेष बात है कि उपभोक्ता मंत्रालय, उपभोक्ता विभाग प्लस सप्लाई विभाग दोनों एक विभाग बना हुआ है। ये दोनों कोई काम नहीं कर रहा है। और जितना कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट जो उपभोक्ता मामला विभाग है वो तो अनाथ है, उसको कोई देखना नहीं है। और जो बच गया ये खाद्य आपूर्ति जो है, इसकी खाद्य आपूर्ति में घर पहुंच रही है, इनकी सेवा अपने खुद ले रहे हैं, इनकी अपने आदमी लेंगे, लेकिन जनता भूखे मरे परवाह नहीं है। मुख्य बात है कि लोग ऑफिस सेट नहीं करते हैं, न कि जाते हैं, सिर्फ ये लोग दौड़ रहे हैं, इलेक्शन के दौर के अंदर फील्ड बना रहे हैं, इतने काम इनका है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। एक दर्शक दिवाकर हमारे साथ जुड़े हैं समस्तीपुर से। स्वागत है दिवाकर जी, क्या कहेंगे आप? जी पीडीएस सिस्टम है सर, इसमें गरीबों पैकेजिंग की और पैकेट बना करके और मोबाइल डिलीवरी किया जाए, पैसा पहले जमा। आपकी आवाज कट रही है, लेकिन कुछ जो समझ में आया उसके हिसाब से शायद आप ये कह रहे थे कि पैकेट बनाकर वो खाना वहां तक पहुंचा दे, या गरीबों तक के अनाज को पैकेट में करके पहुंचा दे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब यहां पर तो आप देख ही रहे हैं दिवाकर साहब किस तरीके से पीडीएस सिस्टम में अनाज पहुंचता नहीं है, लोग लाइन में खड़े रहते हैं, और आप पैकेट की बात कर रहे हैं। बहुत आगे के आपने सोच लिया है। शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। रांची स्टूडियो में हमारे साथ 2 मेहमान हैं, लालकिशोर शाहदेव जी हैं कांग्रेस प्रवक्ता और कमाल खान साहब हैं बीजेपी प्रवक्ता। शाहदेव साहब, आप सुन रहे होंगे कुछ दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अपनी वो अपेक्षाएं भी रख रहे हैं, हालांकि वो अपेक्षाएं इस सिस्टम को देखते हुए बहुत आगे की हैं। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक तरफ तस्वीर आपने ये भी देख लिया
कि किस तरीके से गरीब है ही नहीं पीडीएस में, उस सिस्टम से बाहर चले गए हैं, अमीर किसी कंपनी के जीएम इन हो गए हैं, तो कहीं पर कार्ड है तो उनको पहुंच भी नहीं रहा है, अनाज भी नहीं पहुंच रहा है। इसकी वजह क्या मानते हैं, खासतौर से झारखंड की क्या वजह मानते हैं? बिहार में तो मान सकते हैं शाहदेव साहब कि यहां पर एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, केंद्र सरकार हमें अनाज नहीं भेज रही है, राज्य सरकार ये कहती है, केंद्र सरकार कहते हैं कि हम आपको अनाज भेजेंगे तो आप रखेंगे कहां, आपके पास भंडारण नहीं है। झारखंड में तो दोनों तरफ बीजेपी, केंद्र में भी और रघुवर सरकार में भी, तो कहां पर पेच फंस रहा है? देखिए, खाद्य सुरक्षा को लागू करने के लिए पूर्वोत्तर सरकारों ने काफी मशक्कत किया, और ये सारी बातें जो है, जो सिस्टम में खामियां हैं, इसको लेकर भी अभी भगत जी भी बोल रहे थे, वो भी बात बहुत प्रैक्टिकली सही है कि 60 के 70 के दशक में सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ भंडारण की व्यवस्था की। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने उसमें अपना गोदाम के रूप में उसको इस्तेमाल किया। लेकिन आप देखिए, हमारे पास जो पहले का बना हुआ है भंडारण में हम इजाफा नहीं कर पाए, और उसके अलावा पीडीएस सिस्टम जो है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में इतना खामियां थी, तो इन्हीं सब बातों को दूर करके किए बगैर खाद्य सुरक्षा का सही मायने में लाभ लोगों को नहीं मिल सकता है। और जो सोच रखते हैं दर्शक, जो माननीय अभी फोन पर अपनी राय रखें कि रेडी टू ईट पैकेट जो है सो लोगों को दे दिया जाए, जब यहाँ पर जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं, जिसको लाभुक होना चाहिए, जब उनका सही से नाम नहीं है, जब उनको उनके पास कार्ड है, उनको अनाज नहीं मिल रहे हैं, तो इस तरह के बहुत सारे चीज हैं जिसमें सुधार की आवश्यकता है। तो पहले तो शुरुआती दौर से हम करें कि अगर केंद्र सरकार को जो अनाज देना है राज्य सरकारों को खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से, उसके लिए प्रॉपर भंडारण की व्यवस्था होना चाहिए। साथ ही साथ राज्य सरकार का पीडीएस सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए, ताकि लाभुक को एक्चुअल में अनाज सस्ते दरों पे मिल सके। चलिए, बिल्कुल सही कहा आपने। कमाल खान साहब, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं बार बार शाहदेव साहब। खाद्य सुरक्षा अधिनियम की जो बात होती है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने इसे लागू किया, माफ कीजिएगा, उसे विधेयक को पास किया, लागू करने की बात हो रही है। राज्य सरकार, खासतौर से झारखंड सरकार, क्या इसे लागू करने जा रही है आने वाले समय में? देखिए, खाद्य सुरक्षा के जो पास है उसको झारखंड सरकार एकदम लागू करेगी। कानून के दायरे से ऊपर कोई नहीं है। कानून का, चूंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने ऐलान किया, झारखंड में अधिकारियों को भी संदेश दिया, जनता को भी आश्वासन दिया कि झारखंड में कानून का शासन होगा, और देखेंगे कि धीरे धीरे सिस्टम को वो जहाँ छेद है वो दुरुस्त कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में हर तरफ का लाभ होगा झारखंड की जनता को। और खाद्य सुरक्षा का जो बात कह रहे हैं, खाद्य सुरक्षा भी हम यहाँ पर लागू करेंगे। जहाँ तक शाहदेव जी ने कहा कि भंडारण का मामला है, जहाँ तो कि 60 में या 70 में कुछ बना, लेकिन लगातार इन्हीं की सरकार रही और भंडारण का, गोदाम का वगैरह का नहीं हुआ है। उस पर भी हमारी सरकार चिंतित है कि अनाज रखने के लिए गोदाम हर जिलों में बड़ा बड़ा होना चाहिए, जहां से केंद्र सरकार का भी माल आता है। बहुत सा जगहों पर आप देखेंगे कि माल आया, अचानक बारिश हो गई, रखने का जगह नहीं मिला, जिसके लिए अनाज पानी बारिश में भीग गई, सड़ गए, वो तो ये नौबत ना हो, इसके लिए सरकार सचेत है। और आने वाले दिनों में हम हर जिला में गोदाम की भी व्यवस्था करेंगे, और केंद्र सरकार पर ये माल्या के आरोप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है, हर राज्यों में केंद्र की ओर से अनाज की जरूरत है, तो केंद्र सरकार। कमाल खान साहब, क्या खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक होती है? राज्य सरकार बैठक करती है खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के साथ, उनसे जानने की कोशिश करती है पीडीएस के बारे में? मैं मुझसे पूछ रहे हैं जी कमाल खान साहब, आपसे ही पूछ रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व आप ही कर रहे हैं, इस वक्त सत्ता पक्ष से आप ही हैं।
इसलिए कि देखिए झारखंड का मैं बता सकता हूं, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं मैंने सर। कहा था कि जब से खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री सरजू राय जी बने हैं तो आपको याद होगा कि देख भी रहे हैं कि सब जिलों में वो रिव्यू बैठक कर रहे हैं। कई जगहों पर तो आपने अखबारों में और आपके चैनल में भी चला है कि जिस तरह का बिग बाजार, रिलायंस फ्रेश वगैरह खोलकर लोगों ने दुकान चला रहे हैं और घटिया चीज़ भी, और जमशेदपुर में उन्होंने आज से 2-3 दिन पहले भी जांच किया है। और सरकारी अधिकारियों का जहां तक है कि जिलों में वो रिव्यू कर रहे हैं, जहां सिस्टम में छेद है उसको भी दुरुस्त कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं पूर्ण जिम्मेदारी के साथ और यकीन और विश्वास के साथ कहूँगा कि झारखंड में ये सिस्टम एकदम चुस्त दुरुस्त हो जाएगा। जो गड़बड़ियां है उसको भी मंत्री जी ठीक कर लेंगे। चलिए, हम भी कुछ ऐसी उम्मीद करेंगे कि पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का नाम जो आज हम दे रहे हैं उस नाम को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक बार फिर से जरूर हम दें। एक सवाल आपसे करना चाहेंगे जेके भगत साहब, जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ हो या कर्नाटक हो, खासतौर से छत्तीसगढ़ को माना जाता है पीडीएस के मामले में अव्वल है, वहां पर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, डिजिटल पीडीएस सिस्टम है, जीपीएस है, ये भी पता चलता है कि भाई इस वक्त गोदाम में कितना अनाज पूरे छत्तीसगढ़ में रखा हुआ है, छत्तीसगढ़ के गोदाम में। दूसरी तरफ अगर कर्नाटक मॉडल की बात करें, जिसका जिक्र सरयू राय ने भी किया है और कहा है कि कर्नाटक मॉडल सिस्टम के हिसाब से झारखंड में पीडीएस को लाएंगे, वहां पर भी आपको याद ही होगा 1 से 10 तारीख के बीच में पीडीएस सिस्टम चालू हो जाता है, मिल जाता है लोगों को अनाज। सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक के पीडीएस की दुकानें भी खुली रहती हैं। क्या उनसे प्रेरणा लेकर बिहार और झारखंड में अगर हम करें तो सही रहेगा, या इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहद कमी है दोनों जगहों की तुलना में बिहार और झारखंड में? देखिए, आपके कहना बहुत सही है। देखिए, हमारी यात्रा हुई, अभी रायपुर गए थे पिछले 2 महीना पहले, भी दुर्ग गए हैं, अभी हम बेंगलोर तो बराबर साल में 3-4 बार जाते ही रहते हैं, हम बम्बई जाते हैं। वहाँ कुछ काम इच्छा शक्ति है, वहाँ इच्छा शक्ति काम करने की है। आरोप प्रत्यारोप नहीं है, आरोप प्रत्यारोप जगह पर है। अब बिहार झारखंड में इच्छा शक्ति नहीं है, वो मेरी पर्सनल शक्ति है, इच्छा है कि मेरे को क्या मिल रहा है। झारखंड में नई सरकार आई, लोगों को उम्मीद थे कि अच्छे दिन हो आएंगे, तो क्या अभी भी आपको लग रहा है कि वहां पर इसके बावजूद अच्छी नीयत नहीं है? देखिए, अभी हम नहीं कह सकते, अभी 2-4-5 महीने की बात है, अभी नहीं कहा सकता, इस पर बात नहीं है। लेकिन जो बिहार सरकार के अंदर है, बिहार सरकार में मैंने बार कह रखा है कि उपभोक्ता मंत्रालय को अलग करो और सप्लाई डिपार्टमेंट अलग करो। जब आएगा तो ऑटोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। यहाँ सिस्टम नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, उपभोक्ता अधिकारियों के साथ बैठक होती है कभी नहीं, कोई पता ये कोई ये स्वच्छा खास पदाधिकारी है, सम चौधरी साहब हैं, मैं पकड़ के देता हूं लोगों को। आज तो जांच कहाँ हुआ, सुदामा चौधरी भागे में 3-4 साल से, वो जांच के नहीं है, यहाँ जांच प्रयोगशाला नहीं है। क्या बोलेंगे? क्या मंत्री को बुलाएं आप हमारे बिहार के जो मिस्टर श्याम रजक साहब को बुलाएं, हमसे बात करें, हम सामने तैयार उनसे बात करने के लिए कॉल करें। साहब, अगर इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल कि यहाँ पर अधिकारियों की बैठक तक नहीं होती है, खाद्य आपूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक तक नहीं करते हैं मंत्री। अगर ये सच है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है इस पीडीएस सिस्टम को। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। लगातार हम पुरवैया मुहिम में आज बात कर रहे हैं पीडीएस सिस्टम की, जो पूरे तरीके से ऐसा लगता है मानो बन गया है पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी पर लगातार चर्चा जारी है, आप भी जुड़ सकते हैं। फोन लाइन ओपन है, नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कुछ खास मेहमान स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रांची स्टूडियो से हमारे साथ कमल खान साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता, लाल किशोर शाहदेव साहब कांग्रेस प्रवक्ता हैं रांची स्टूडियो से, और साथ ही साथ पटना स्टूडियो से उपभोक्ता मामलों के जानकार जेके भगत साहब मौजूद हैं। कमाल खान साहब, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे। सरयू राय साहब ने कर्नाटक मॉडल की तारीफ की थी और कहा था कि कर्नाटक मॉडल के सिस्टम पर अगर हम झारखंड के पीडीएस को ले जाएं तो निश्चित तौर पर गरीबों का पेट भर सकेगा, निवाला पहुंच सकेगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि उसके लिए थोड़ा हमें और इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, अगर बेंगलोर की बात हम करें, हम छत्तीसगढ़ की बात करें, उससे तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं अभी और थोड़ा वक्त लग सकता है। देखिए, जहाँ तक है कि झारखंड में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है जी, और खाद्य आपूर्ति मंत्री जानकार हैं, उन्होंने कहा है कि बेंगलोर मॉडल हो या छत्तीसगढ़, उन्होंने आप जिक्र बार बार कर रहे हैं बेंगलोर मॉडल का, कर्नाटक मॉडल, बेंगलोर मॉडल भी हम करेंगे,
कर्नाटक मॉडल भी करेंगे हम, और छत्तीसगढ़ का जो अच्छा है वो मॉडल को करेंगे। लेकिन कोई भी राज हमारा गॉड फादर नहीं रहेगा। हम यहाँ पर हर चीज को चुस्त दुरुस्त और भ्रष्टाचार मुक्त करना चाहते हैं, और उस तरह का मैसेज मुख्यमंत्री भी दे रहे हैं और खाद्य आपूर्ति मंत्री अपने विभाग को सुधारने में लगे हुए हैं। और हमको लगता है कि जल्द ही जल्द खाद्य आपूर्ति विभाग भी चुस्त दुरुस्त मैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात कर रहा था कमाल खान साहब। कर्नाटक में राशन ढोने वाले वाहनों पर या जन वितरण प्रणाली दुकानों में जीपीएस सिस्टम लगे रहते हैं, ताकि वहां पर पता चल सकता है कि भाई कहां जा रहे हैं, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है, झारखंड में है? मैं इसलिए सवाल कर रहा था आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए, नहीं, आपने कहा ठीक है कि कर्नाटक मॉडल और हो या छत्तीसगढ़ मॉडल हो, जो बेहतर हो उसको हम लेंगे, क्योंकि हम खराब चीजों को नहीं लेंगे, लेकिन जो अच्छा दूसरे राज्यों में है उस सिस्टम को हम अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे। और इसी बात को मंत्री जी श्री सरजू राय जी ने कहा है। इसके में कहीं कोई संकोच नहीं है कि जिस राज्य में अच्छा चीज है, अच्छा सिस्टम है, तो उसका झारखंड में हमको लेने में बुरा क्या है, और हम लेंगे, वहां नकार नहीं रहे हैं। लेकिन हम बस नहीं, मेरा सवाल आपसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर था, बाहर लमाएंगे। दोबारा आपके पास आ रहे हैं, दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। शिव मोहन साहब हमारे साथ दरभंगा से जुड़े हैं। स्वागत है शिव मोहन जी, बोलिए क्या कहेंगे आप पीडीएस सिस्टम को लेकर? दरभंगा की क्या स्थिति है? मैं झाला प्रखंड का रहने वाला हूँ। जी बोलिए। पीडीएस दुकान पर जी फोटो पासबुक की डिमांड की जा रही है और राशन कार्ड की डिमांड की जा रही है। जी, यह तो सबको जानकारी नहीं है। डीलर मनमानी कर रहे हैं, बोल रहे हैं क्या जो कि मैं अगले महीने से मैं राशन बंद करूंगा। चलिए, शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए शिव साहब। एक और दर्शक मनीष हमारे साथ औरंगाबाद से जुड़े हुए हैं। स्वागत है मनीष जी, आप क्या कहेंगे? जी, मेरा यही कहना ये है कि जैसे कि मान लीजिए कि प्रखंड में 100 डीलर हैं जी, और 100 डीलर हैं, लेकिन यहाँ एजीएम के द्वारा जो है ये किया जाता है कि 100 डीलर है तो 100 डीलर को जो है कि उसमें 20 डीलर को माल दिया जाता है और 80 डीलर को माल नहीं दिया जाता है। और फिर जब 20 डीलर के पास जब हम लोग जब जाते हैं लेने के लिए तो उनको वो बोलते हैं कि हमारे पास माल पहुंचा नहीं है, लेकिन एजीएम के द्वारा वहाँ पेपर पर शो कर दिया जाता है कि आप तक के माल पहुंच गई है। जब 20 डीलर का पहुंचा तो उसमें 80 डीलर को आखिर क्यों नहीं पहुंचा? चलिए, बिल्कुल शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जेके भगत साहब, बड़ा अच्छा सवाल था इनका कि ये पहुंचता क्यों नहीं है? डीलर क्या बीच में खत्म कर देते हैं, बीच में कुछ धांधली हो जाती है, घोटाला हो जाता है, वजह क्या रहती है? देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने सुना होगा हर पार्टी पॉलिटिक्स वाले अपना यात्रा निकालते हैं, निराश यात्रा। जैसे अभी सीएम साहब ने पूरा बिहार का दौरा किया यात्रा निकाल के कि पब्लिक करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य हमारे कंजू भोक्ताओं का इसके लिए कोई जागरूक अभियान नहीं चलता है। आप जैसे सी बताएं 80 में 50 को मिला, 10 को नहीं मिला, तो क्यों नहीं डीएम कार्यालय से या जो प्रचार एक पन्ना का पूरा जो ऐड इन लोग आता है कि ये जा रहा है, क्यों नहीं विज्ञापन दिया जाता है कि भाई फलाने जब पहुंच गया और उस इलाका का, क्योंकि आप तो अखबार हर इलाका का अलग छप रहा है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट वो निकलवाती है, पब्लिक को जागरूक करती है कि आप क्या पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन नहीं, इसके पीछे अंधेरा खेल, वो एकदम सही जगह बोल रहे हैं वो। इनका चोर मैंने क्या बोलता है, चोर सिपाही खेल है कि हम दे दिया, यहाँ बोलता नहीं दिया, और इसी में धांधली हो रही है, पैसा बटा रहा है। यही कारण है, मुख्य कारण है। मुख्य कारण यही है, लेकिन यहाँ पर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है और शायद वो मॉनिटरिंग हो नहीं पाती है। लाल किशोर शाहदेव साहब, क्या आपको लगता है क्या कुछ करना चाहिए? अब काफी दिन तक के सत्ता में भी कांग्रेस रही, केंद्र में भी, झारखंड में भी, अब वे विपक्ष में है। आप चीजों को बाहर से भी देख रहे हैं, सत्ता में रहते हुए भी आपने देखा है। क्या कोई फर्क महसूस हो रहा है और क्या कुछ कमियां हैं जिसको सामने लाने की जरूरत है, सड़क पर उतरने की जरूरत है या सदन में आवाज उठाने की जरूरत है? देखिए, भगत साहब ने एक और ध्यान आकृष्ट कराया, ये बहुत आवश्यक चीज है कि यदि जनता को हम ये बताएं कि आपके लिए कितना अनाज आपके क्षेत्र में गया है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। पहले राशन दुकानदार के यहाँ हम लोग देखते थे कि बाहर में एक लिस्ट रहता था कि हमारे भंडारण की ये क्षमता है, लेकिन अगर हम झारखंड की वर्तमान की बात करें
तो खान साहब अभी बोल रहे थे कि 1 जुलाई तक दुरुस्त हो जाएगा और सारे कर्नाटक मॉडल और छत्तीसगढ़ मॉडल को लागू कर दिए जाएंगे, लेकिन ये अभी दिवा स्वप्न की तरह है। इसलिए है कि अभी हमारे पास न तो भंडारण की व्यवस्था है, न हमारे लाभुकों की सूची दुरुस्त है। तो हम जीपीएस सिस्टम और ये जो बात करते हैं तो वो फुल्ली कंप्यूटराइज सिस्टम की बात करते हैं, वो संभव नहीं है। इसलिए सवाल मौजू आपका सवाल मौजू है बिल्कुल। कमाल खान साहब, कैसे इतने कम वक्त में कीजिएगा, क्योंकि आपके पास वक्त कहाँ है? मई, जून, जुलाई, 1.5 महीने से कम का वक्त है। देखिए, इन्होंने कहा, मैंने कहा कि सिस्टम को, और जो ये कह रहे हैं कि भंडारण आपका जुलाई तक बन जाएगा, ये नहीं है। कर्नाटक मॉडल इन्होंने कहा, मंत्री जी ने खुद कहा है कि मॉडल को लेंगे और ये है, और मैंने 1 जुलाई को ये मॉडल को अपनाने में पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा, तो ये 1 जुलाई तक नहीं है। मैंने कहा कार्ड वगैरह को चुस्त दुरुस्त, जहां आपको आधार कार्ड से जोड़ना है, एटीएम से आपको निकालने का जो व्यवस्था है वो लाभुकों को देने के लिए, ये सारी चीज़ों को उन्होंने ऐलान किया है। लेकिन मॉडल को अपनाने को और सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने के लिए 1-1.5 महीना में तो ये संभव नहीं है। 1-1.5 महीने में हम ये तो कर सकते हैं कमाल खान साहब कि जो वैसे कार्डधारी हैं जो बीपीएल श्रेणी में आते हैं और उन तक अनाज नहीं पहुंच रहा है, जिस वजह से नहीं पहुंच रहा हो, या तो डीलर की वजह से नहीं पहुंच रहा हो, केंद्र सरकार से आ नहीं रहा हो, भंडारण की वजह से नहीं पहुंच रहा हो, उन पर क्या सख्ती की जा सकती है? देखिए, आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले राशन दुकानदार को जो सिस्टम सरकार ने नया सिस्टम अपनाया है, आपसे को याद होगा 2-3 महीना पहले, इसके लेकर वो घबराहट उनके बीच थी कि हमारा मान लिया कि जो गलत वगैरह हम किए हुए हैं वो आपका सही में नहीं होगा, जो नई प्रक्रिया चालू हो रही है। और वही गलत को सुधारने के लिए सरकार ने हमारा 2-3 महीना पहले ही कदम उठा चुकी है। और उसी बात को सरजू राय जी ने कहा कि पूरा ये ठीक करने में, जैसे चढ़ना, जो गलत आपका लोग आ गए हैं, गलत राशन कार्ड बना हुआ है, जो बीपीएल धारी नहीं है वो भी बनवा चुके हैं, तो ये सारी चीज़ों को ठीक कर लेंगे। और उसी को मंत्री जी ने कहा कि 1 जुलाई तक हम ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद हम करेंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है, सकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए। एक अंतिम प्रतिक्रिया भगत साहब आपकी भी। देखिए, मैं बता दूं आपको कि कोई भी सरकार हो, उपभोक्ता जन जागरण यात्रा करना चाहिए, पूरे गांव पंचायत से लेके और हर ब्लॉक से लेके पंचायत जितनी जगह है, उपभोक्ता दरबार लगाना चाहिए। सरकार अपने दरबार लगाती है। आप देखिए, पूरे शहर में जाएंगे तो नेताओं का फोटो पटा रहता है, लेकिन कहीं उपभोक्ता के बारे में पटा है? कहीं पर कंज्यूमर फोरम कहाँ है? कहीं बोर्ड देखा आपने बिहार में, झारखंड में? कहीं देखा कि कंज्यूमर फोरम इधर है? क्या मतलब है? मतलब नहीं है। से मतलब क्या? सरकार को भाई अपना पेट भर रहा है, सरकार को चाहिए खा रहे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही सवाल लगातार है कि यात्रा निकाले, दुरुस्त नहीं किया गया। दूसरी बात कि हर निचले स्तर से आप लोगों को राय देना चाहता हूं, अपने गांव में, अपने शहर में, चलिए वक्त की मजबूरी है, किसी और दिन हम चर्चा करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल यही कि पीडीएस का जो मकसद है, जिस नेक मकसद के साथ इस योजना की शुरुआत हुई, वो मकसद अगर गरीबों के पेट तक वो निवाला पहुंचे तो बहुत अच्छा, नहीं तो जो पीडीएस है वो पैथेटिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ही बनता चला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कमाल खान साहब जुड़ने के लिए, शुक्रिया आपका भी शाहदेव साहब, और शुक्रिया भगत साहब आपका भी। आप तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया कि आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। तो पुरवैया मुहिम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, सोमवार को फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।